क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा है। कहाँ से हो आप? भोपाल से, ग्रामीण विकास संस्थान भोपाल से हूँ। विज्ञप्ति निकला था जो कि हमने विज्ञप्ति के हिसाब से टेंडर डाला था। एक हमारी एनजीओ को भाग लिए थे, उसमें हमारे एनजीओ को सूचना गया कि आप आके। क्या नाम है आपके एनजीओ? ग्रामीण विकास संस्थान भोपाल। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरे को एग्रीमेंट किया गया, 30 साल के लिए हम एग्रीमेंट किए हैं। इसका मोडिफाई करना है, जो कि अभी बाथरूम नहीं है, गंदगी रहती थी। इसके लिए जैसे ओडीएफ होती है, ओडीएफ में हम लोग के तरफ से पूरा सहयोग रहता है। यहाँ पानी लीकेज हो रही है, पानी उसको टैंक नया डालेंगे, इस पर इसको तोड़ के अच्छा मोडिफाई। कितने साल की लीजिए आप? 30 साल का है। बाथरूम, पेशाब घर, लेडीज पेशाब घर नहीं है। ये सब काम अपन करके देंगे। तो ये टेंडर कैसे हुआ आपका, कुछ बताएंगे, प्रक्रिया बताएंगे? और यहाँ पर किसके द्वारा आपसे बात हुई है यहाँ पर? हमें बात नहीं हुई है, हम विज्ञप्ति के हिसाब से हमने टेंडर डाला है। हाँ। नगर पंचायत हम लोग। आपका खुल गया है? मेरा खुला। कितने का था टेंडर? क्या टेंडर कितने का डाला था आपने? टेंडर कितने का डाला था? पैसे नहीं, हम लोग को पेपर मांगा गया था, हमने पेपर जमा किए, सबमिट किए हमारे पेपर। नहीं, जिसका कम होगा उसी का खुलेगा ना टेंडर। तो आपका कम होगा ना, राशि तो लिखी होगी आप उसमें। पेपर के हिसाब से जिसके पास 10 सुलभ कॉम्प्लेक्स संचालन में साधारण का अनुभव हो, उस आधार पे अपने को किया गया। आप कहाँ चला रहे अभी? अभी हम महेश्वर चला रहे हैं, बरवाला चला रहे हैं, कसरावत चला रहे हैं, ठीक है, बेटमा चला रहे हैं। हमेशा विवादों में घिरा रहता है नगर का पुराना बस स्टैंड। नगर परिषद धामनोद का सबसे पुराना बस स्टैंड हमेशा ही विवादों में घिरा नजर आता है। यहाँ पहले से ही छत की नीलामी एवं छत पर दुकानों के निर्माण को लेकर विवाद हाईकोर्ट में विचाराधीन चल ही रहा है। लगभग 30 वर्ष पुराने जर्जर भवन की गुणवत्ता पर कई सवालिया निशान होने के बाद भी अध्यक्ष इंजीनियर ने मिली भगत कर छत को लीज पर दे डाली। साथ ही जर्जर छत पर दुकानों का निर्माण भी कर डाला, जिसके लिए वार्ड 12 के पार्षद ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई एवं हाई कोर्ट ने निर्माण को बंद करने एवं आगामी कोई भी निर्माण के लिए स्टे लागू किया हुआ है। ऐसे में अब नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा ग्रामीण विकास संस्थान भोपाल को 1 अप्रैल 2022 से आगामी 30 वर्ष के लिए सुलभ शौचालय का निर्माण करने एवं उसके रख रखाव के लिए बिना कोई शुल्क जमा कराए लीज पर दे दिया गया है। जबकि इस सुलभ शौचालय का अभी तक ठेकेदार को संचालन के लिए नगर परिषद द्वारा बोली लगाकर दिया जाता रहा है, जिसकी एवज में नगर परिषद को लाखों रुपए की आमदनी भी होती रही है। ऐसे में किस नियम के तहत बिना किसी शुल्क के 30 वर्ष के लिए सुलभ शौचालय को लीज पर दे देना कहीं न कहीं शंका को जन्म दे रहा है। क्या नाम है आपका? महेश पटेल, पार्षद वार्ड का मामला है। अच्छा, ये जो बस स्टैंड पे आप लोग पार्षद बैठे हुए थे, क्या कारण है? मैंने जैसे 31 तारीख को खत्म हुआ ठेका, उसके बाद 1 तारीख को इन्होंने काम चालू करा। तो काय का ठेका खत्म हुआ? ये शौचालय वाला। अच्छा, तो उनसे जानकारी मांगी, मैंने कहा भैया आप जानकारी तो, और उन्होंने कहा लेटर नगर का पंचायत दे रहा कि कितने लोगों ने बोली लगाई, इसके अंतिम व्यक्ति कौन, अधिकतम बोली कितनी थी, न्यूनतम बोली कितनी थी, किसके किन किन परिषद में पार्षद उपस्थित थे, वहाँ पर कौन सी तारीख को इसका टेंडर का विज्ञप्ति निकली पेपर के अंदर। तो उन्होंने, मैं दे चुका 2 रोज से, न कुछ जानकारी दे पा रहा है। और भाई साहब को बोल रहा हूँ आप काम बंद रखो, काम अगर हो जाएगा उसके बाद आप काम चालू करना। तो आप पार्षदों की बैठक में ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ? आपने नहीं, कुछ भी निर्णय, हमारे तो यही जानकारी नहीं। विज्ञप्ति क्यों, विज्ञप्ति उसमें निकली थी बाजार बैठक की, बोझाकर की, और वो पशु पंजीयन की 3 विज्ञप्ति निकली थी, विज्ञप्ति नहीं निकली थी। अब इसकी विज्ञप्ति कब निकाल दी, कौन से पेपर में निकाली, इसकी कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो आपका क्या कहना पड़ रहा है? आप क्या कहना पड़ रहा है, जब तक हमें फर्जी कार्रवाई वहाँ से मिल जाए नगर परिषद से, उसके बाद ही काम चालू करें। तो आपको कहीं ना कहीं जानकारी में भी लगा 30 साल का अगर इसमें ठेका हुआ ये बता रहे हैं तो? हाँ, तो उसके वही जो अधिकारी जानकारी देंगे ना कि इनके पास अधिकार है 30 साल के देने के लिए। अच्छा, आपका नाम? महेश पटेल, कौन से वार्ड पार्षद? 9 नंबर। क्या नाम है आपका? सतीश चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष धामनोद। आप पार्षद भी है? हाँ, वार्ड नंबर 12 पार्षद। अच्छा, यहाँ सभी अभी पार्षद इकट्ठे हुए हैं, क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण कुछ ऐसा खास विशेष तो नहीं है, पर परिषद के द्वारा अभी एक नया आविष्कार किया गया, उसी की जानकारी लगी तो हम आए थे। परिषद द्वारा प्रति वर्ष ठेके पे शौचालय दी जाती थी। कितने में? तकरीबन 1,80,000 के आसपास जो पूर्व ठेकेदार रहे हैं। ये इनकम थी नगर पंचायत? हाँ, वो 1,80,000 रुपये में यहाँ शौचालय का ठेका लेता था। अभी मालूम पड़ा है कि जनप्रतिनिधि जो नगर के विकास पुरुष बैठे हुए, उनके द्वारा ठेका
खुद की आय को देखते हुए निःशुल्क दे दिया गया है किसी बाहर के व्यक्ति को। अच्छा, कहाँ के है बाहर के? अब ये बाहर का है कहाँ का है ये तो हमने भी अभी जानकारी नहीं लगी है। उससे हमारे महेश जी पटेल पार्षद द्वारा दूर उससे पूछा जा रहा है कि कागज़ वगैरह दिखाओ, तो उसके द्वारा कोई कागज़ नहीं दिए जा रहे थे उनको, और ना ही परिषद के कोई जवाबदार व्यक्ति हमारे महेश भाई को इसका जवाब दे रहे थे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो कॉम्प्लेक्स है बस स्टैंड पे, इस पे अभी कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है ऐसा कुछ? हाँ, इसके निर्माण पे जो बस स्टैंड के ऊपर निर्माण चल रहा था उस पर हाईकोर्ट में केस चल रहा है और उस पर वर्तमान में स्टे है अभी निर्माण। तो ऐसी स्थिति में क्या 30 साल के लिए लीज पे जाना है ये 30 साल की लीज तो संभव ही नहीं है कि परिषद के पावर हो कि परिषद 30 साल की लीज दे सके। उसमें राज्य सरकार और कलेक्टर साहब का अनुमोदन लगता है, परिषद की बैठक में पास होता है प्रस्ताव, उसके बाद लीज पे दी जाती है। क्योंकि परिषद के मैं भी पार्षद हूँ, महेश भैया भी है और भी हमारे साथी, हम सभी परिषद के पार्षदों ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास ना करा है और ना कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया था परिषद की बैठक में। तो फिर ये शौचालय कैसे दे दिया गया है लीज पे? अब वही चीज़ जानकारी लगाना है, पता करना है, या तो सीएमओ बताए कि ये किस तरीके से किस नियम के तहत दिया गया है। तो ये निःशुल्क दिया गया, अभी नगर पंचायत से इसका कोई वो नहीं ली, राशि नहीं ली गई? हाँ, नगर परिषद इस व्यक्ति को जिसको दिया है इससे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेगी, निःशुल्क दिया गया जो इसने तो विज्ञप्ति वगैरह जारी हुई होगी? विज्ञप्ति ऐसी तो कोई जानकारी लगी नहीं थी, किसी अखबार में या किसी के मार्फत जानकारी लगी होगी कोई। क्या आपको ये लगता है कि ये निःशुल्क देने से नगर पंचायत के इनकम आए? बिल्कुल नुकसान तो ऐसे ही आए को, नगर परिषद की इनकम को आए तो कम होगी ना, सीधी सीधी दिख रहा हो।